हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बकेट। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज +3/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई -3/4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -3/4 होल पावर 6। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, लेकिन ऐड तभी होगी पावर जब बेस सेम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या यहाँ बेस सेम है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें बेस सेम है या नहीं। तो हम देखते हैं ये प्लस का 3/4 है और इधर माइनस का 3/4। जब दोनों बेस अलग अलग है, +3/4 और ये -3/4 बेस अलग है, तो पावर ऐड नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हुआ। दोबारा सुनिए कारण इसका। यहाँ पर बेस जो है वो डिफरेंट बेस है, प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4, तो इस पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लागू नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट इज 4/7 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4/7 टू द पावर 8। अब हम यहां देखते हैं बेस सेम है, जो बेस ये है और वही बेस इधर भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी। ऐड करते हैं पावर्स को 5 एंड 3, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4/7 होल पावर 8, जो बिल्कुल सही लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट आया हमारा ये बिल्कुल सही आया, ट्रू। थर्ड केस में -1/2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई -1/2 टू द पावर 3। यहाँ बेस सेम है, जब बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस होगी, -1/2 टू द पावर 4, और हम पावर को माइनस करेंगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। तो जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2 टू द पावर 1। अब पावर किसी भी नंबर की पावर 1 है तो जरूरी नहीं कि उसे लिखा जाए, या से सॉल्व किया जाएगा तो ये -1/2 ही आएगा। तो ये 1/2 और ये जो हमने सॉल्व किया दोनों सेम है, अर्थात ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू स्टेटमेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हम देख रहे हैं बेस सेम है, ये भी 6/7, ये भी 6/7, डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 6/7 टू द पावर 6 - 0। अब 6 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आएगा। तो 6 में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 आ गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 0, 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करके 0 नहीं आएगा, 6 आएगा, इसलिए ये जो स्टेटमेंट आया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें कुछ खाली स्थान भी दिए हुए हैं, और हमें इनको इस प्रकार से भरना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज -2/3 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू -2/3, और यहाँ एक स्पेस दिया हुआ है जिसमें कि हमें नंबर भरना है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर है इसमें कितना पावर दिया हुआ है, इसमें कोई पावर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसका जो पावर है वो पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी। 1 पावर ये है और 3 पावर इधर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो 1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 4, तो इस खाली जगह में 4 लिखा जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जब किसी भी रेशनल नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वहाँ पावर मानी जाएगी 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया है, और मल्टीप्लाई में होने के कारण दोनों पावर से ऐड की जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है, बेस का सेम होना बहुत ज़रूरी है।
अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड की जाएंगी मल्टीप्लाई में, ऐड करने के बाद आ गया यहाँ 3 + 1 = 4। अब सेकंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 टू द पावर 9 = 4/5 टू द पावर 11। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक स्पेस दिया खाली और पावर 9 है, यहाँ हम देख रहे हैं पावर 11 है। इस खाली जगह में कौन सा नंबर भरा जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड होंगी। 9 में कितना ऐड करें कि 11 हो जाए, केवल अनुमान से निकालेंगे हम। तो हम जानते हैं कि 9 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 11 हो जाता है, तो यहाँ 2 आएगा। और अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x मान लीजिए, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, x + 9 = 11, यानी 9 में क्या ऐड करें कि 11 हो जाए, तो x = 11 - 9, x = 2। इस स्थिति में भी 2 ही आएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और अनुमान विधि से भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ 2 आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, -3/7 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई -3/7 टू द पावर, यहाँ खाली जगह है, = और यहाँ कोई पावर नहीं दी तो इसका मतलब पावर यहाँ 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो जब यहाँ पावर 1 है तो हम ये देख रहे हैं कि डिवाइड का साइन है, डिवाइड में पावर माइनस होती है। 15 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए, तो हम सभी जानते हैं कि 15 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पावर माइनस होंगी, 15 - 14 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज -1/10 टू द पावर, ये खाली जगह है, डिवाइडेड बाई -1/10 टू द पावर 8 = -1/10 टू द पावर 8। यहाँ भी 8 है और इधर भी 8 दिया हुआ है। डिवाइड हो रहा है यानी कि पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, बेस सेम है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए, तो हम जानते हैं 16 इज़ द नंबर जिसमें से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आएगा। और आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, फ्रॉम व्हाट नंबर शुड 8 बी सब्ट्रैक्टेड टू ऑब्टेन 8, x = 8 + 8, तब भी 16 ही आएगा। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है और अनुमान विधि से भी किया जा सकता है। आप केवल अनुमान लगाइए और अनुमान लगा करके लिख सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2/9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2/9 टू द पावर 0 = यहाँ क्या नंबर आएगा। तो देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, बेस सेम है, तो 6 - 0 करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 - 0 = 6। और इसका एक मेथड और है, ये लिखा है 2/9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, इसको हम ऐसे समझते हैं 2/9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई क्या है। अब ये पावर 0 को 1 बोलते हैं, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो 1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि x टू द पावर 0 = 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो डिवाइड करेंगे तो 2/9 टू द पावर 6 ही आएगा। यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं और शॉर्टकट करें तो 6 - 0 = 6। दोनों ही मेथड सही हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज -12/13 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -12/13, और यहाँ खाली जगह है, = -12/13 टू द पावर 5। आप देख रहे हैं बेस सेम है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड होंगी। तो 2 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए, 5 - 2 = 3, या 2 + 3 = 5। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें इसे सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। इसे P/Q के रूप में नहीं लाना है,
आंसर जो आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म अर्थात इस रूप में आएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझिए, एक रेशनल नंबर होगा या कोई फ्रैक्शन होगा और उसके ऊपर कोई पावर होगी, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म में हमें आंसर लाना है। अब अगला स्टेप देखते हैं। आप ये देखिए दोनों में बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड होगी, तो -3/7 टू द पावर 3+4, दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आंसर आएगा -3/7 टू द पावर 7 ऐड करने के बाद। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि आगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना है। दिस इज द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, जिसमें कि -3/7 बेस है और 7 एक्सपोनेंट है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 11/12 टू द पावर 15 multiplied by 11/12 to the power 5 multiplied by 11/12 to the power 10। इस केस में हम देखते हैं कि सब बेस सेम है। जब बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, तो 1/12 एक ही बार लिखा जाएगा एंड वी आर एडिंग 15, 5 एंड 10। ऐड करने के बाद देखते हैं कितना आता है, 11/12 और आंसर आ गया ऐड करने के बाद 30। ये हमारा आंसर आ गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जिसमें कि बेस 11/12 है और एक्सपोनेंट 30। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। -9/11 टू द पावर 9 इज डिवाइडेड बाई -9/11 टू द पावर 7। अब आप देख रहे हैं बेस सेम है, बेस सेम है और साइन डिवाइड का है। डिवाइड करते समय पावर माइनस होंगी, तो -9/11 टू द पावर 9 - 7। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -9/11 टू द पावर 9 - 7 वी गेट 2। अब इसे आगे एक्सप्रेस नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, और हमें इसको आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में कहा गया है 1/4 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1/4 टू द पावर 6। यहाँ भी आप देखिए बेस सेम है, 1/4 टू द पावर 8। अब डिवाइड है तो पावर माइनस होगी। अब हमारे पास आ गया आंसर 1/4 टू द पावर 8 - 6 कितना होता है, 2। इसको भी हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे और ये आंसर है, जिसमें बेस 1/4 है और एक्सपोनेंट 2। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में था सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह किया जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं बेस सेम है, 5/7 दोनों तरफ। हम देख रहे हैं बीच में साइन डिवाइड का है तो पावर माइनस की जाएंगी, 4 - 2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5/7 टू द पावर 2 आ गया। यहां तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसके बाद इसमें एक स्टेप और ऐड हो रहा है, क्योंकि हमें इस रिजल्ट को रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है, अर्थात P/Q के फॉर्म में लाना है। केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, कोई पावर नहीं होगी। इसे हम आगे एक्सपेंड करते हैं। 5/7 को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 बार, 5/7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 5 25 एंड 7 × 7 49। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रेशनल नंबर में 25/49 आ गया है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, -2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 टू द पावर 3। इसको हमें एज ए रेशनल नंबर व्यक्त करना है। इसमें बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर्स ऐड होंगी। -2/3
पावर ऐड करेंगे 2 + 3, ऐड करने के बाद -2/3 टू द पावर आ गया 5। अब इसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो ऊपर जो है -2 है, -2 को 5 बार एक्सप्रेस करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये हमने 5 टाइम्स लिख लिया। और नीचे 3 है, वो भी 5 टाइम्स लिखा जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड अगेन इंटू 3। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टू द पावर 5, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 आएगा, मल्टीप्लाई करके 32। साइन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर माइनस इवन टाइम्स आता है, अगर माइनस इवन टाइम्स आएगा तो प्लस होगा, और अगर माइनस ऑड बार आएगा तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो हम देख रहे हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा प्लस, ये अकेला माइनस बचा, तो ये माइनस का 32। वैसे आप ये रूल याद रखिए, अगर माइनस इवन टाइम्स है तो प्लस में रिजल्ट होगा, और माइनस ऑड बार होगा तो माइनस ही होगा। 5 एक ऑड नंबर है, ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है माइनस का 2, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ऊपर -32 और नीचे 3 3 9, 9 इंटू 9 81, 81 3 जा 243, तो 243। So -32/243 is the answer of this question and it is expressed as a rational number. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -3/5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -3/5 टू द पावर 3। डिवाइड में पावर माइनस होगी, सो वी विल राइट -3/5 टू द पावर 6 - 3। वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा -3/5 टू द पावर 3। पावर 3 आ गया। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ लेकर के भी लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देखते हैं कितना आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब देखिए माइनस और टाइम्स है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर माइनस और टाइम्स हो तो नेगेटिव रिजल्ट होगा, -27 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। अब ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस क्वेश्चन, that is -1/10 to the power 4 multiplied by -1/10 to the power 2। अब इसमें हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन है बीच में और पावर्स ऐड की जाएंगी। -1/10 पावर देखिए, ये 4 पावर है और ये 2 पावर है, दोनों पावर्स ऐड होंगी। ऐड करके देखिए कितना आता है, -1/10 पावर 4 और 2 कितना हो गया 6, -1/10 टू द पावर 6 हो गया। अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, -1/10 इंटू -1/10 इंटू -1/10 अगेन -1/10 एंड अगेन -1/10। सो दिस इज 5 टाइम्स। नाउ अगेन 1 मोर टाइम। तो हमने 6 टाइम लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट, देखो अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस। चूंकि ये जो माइनस का साइन है ये इवन टाइम है, अगर इवन टाइम होगा तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर माइनस इवन टाइम्स आया है तो ये होगा प्लस का 1/1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई किया जाए 1 ही आएगा। और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो है इसमें 1 2 3 4 5 6, वी पुट 6 zeros here। So this is the answer of this question. Now it is in the form of P/Q as a rational number. Now your question number 4 is completed. Now last question of this worksheet. Question number 5, evaluate. अब हम यहाँ देखते हैं 3/4 to the power 3 is multiplied by 2/3 to the power 2। अब अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ बेस सेम नहीं है
पावर भी अलग अलग है। तो ऐसे केसेस में जहां बेस और पावर दोनों ही अलग अलग होंगी, हम इनको अलग अलग एक्सपेंड कर देते हैं और एक्सपेंड करने के बाद तब सॉल्व किया जाएगा। दिस इज 3/4 टू द पावर 3। सो दिस 3/4 विल बी रिटन 3 टाइम्स। इसको 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि पावर इसकी 3 है। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये 2/3 को ले लो। ये 2/3 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है? 2 टाइम्स। ये मल्टीप्लाई का साइन ये वाला क्वेश्चन का, एंड 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब हम इनको, अब इसको दो तरीके हैं करने के। या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए बाद में डिवाइड कर लीजिएगा, या पहले आप डिवाइड कर लीजिए बाद में मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड करने का मतलब पहले अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर दीजिए। इससे सुविधा रहती है, जो प्रोडक्ट आएगा वो छोटा आएगा। जैसे इस 3 बन जा 3, एक 3 कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल होंगे सेम नंबर से। हमने 3 से दोनों को डिवाइड किया, 3 बन जा 3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब 2 से डिवाइड करें, 2 बन जा 2, और इस 2 से 2 टाइम्स गया, 2 2 जा 4, और इस 2 से ये 2 जो बचा है ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो हम उतार लेते हैं। क्या बचा इधर? हमारे पास बचा 3/4, और क्या बचा इधर? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा केवल, इंटू 1/4। ये 1 टाइम कटे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 एंड 4 4 जा 16। सो 3/16 is the answer of this question. Now second part of question number 5, square bracket, then small bracket, 1/3 to the power 6 divided by 1/3 to the power 5 bracket closed divided by 1/3। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1/3 टू द पावर 6 इज डिवाइडेड बाई 1/3 टू द पावर 5। हम देख रहे हैं इनका बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/3 टू द पावर, ये सब ब्रैकेट के अंदर ही है, 6 - 5 करेंगे। ये देखिए पावर 6 और डिवाइड का साइन, डिवाइड माइनस किया आ गया, और जो बाहर 1/3 लिखा है वो ऐसे लिखा है। दोबारा ध्यान से देखिए, 1/3 टू द पावर 6, और ये डिवाइड है तो माइनस कर दिया। इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 टू द पावर 1, पावर 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, तो हम नहीं लिख रहे इस समय, डिवाइडेड बाई 1/3। अब ये दो तरह से हो सकता है, दोनों के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है मान लीजिए, और इसके ऊपर पावर 1 है। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो होगा 1/3 टू द पावर 1 - 1। 1 - 1 कितना होता है? 0। 1 - 1 0 होता है, तो 1/3 टू द पावर 0 इज 1, क्योंकि आप जानते हैं x टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। एक तरीका तो यह है, इससे आपका आंसर आ गया। एक और दूसरा तरीका है, इसमें देखिए हम देख रहे हैं ये 1/3 है और ये भी 1/3 है। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, किसी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो भी 1 आएगा। भाई 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, और अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/3, जैसा मैंने अभी बताया था, टू द पावर 1 - 1, और नेक्स्ट लाइन यू विल राइट 1/3 टू द पावर 1 - 1 इज 0 एंड इज इक्वल टू 1। दोनों ही तरीके सही है, दोनों आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं और ऐसे भी। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 to the power 4 multiplied by 2 to the power 5 and divided by 2 to the power 8। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या है। ब्रैकेट के अंदर दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाई 2 to the power 8 एज इट इज। हमने दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, 2 to the power 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8। अगेन ये डिवाइड में आ गया, फिर पावर माइनस होगी, 2 to the power 9 - 8। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 1 आया, तो 2 to the power 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर हुआ।
Now fourth and last part of this question, and this fourth part is also the last question of this worksheet. So in this fourth question, 4 to the power 2 minus 3 to the power 2 divided by 1 upon 7 to the power 2. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करेंगे 4 टू द पावर 2, यानी कि 4 इंटू 4, और यह लिखेंगे 3 को 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, 4 को 2 टाइम्स और 3 को 2 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 49। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 माइनस 9 इज 7 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 49। आप जानते हैं जब भी डिवाइड का क्वेश्चन होता है तो 7 इसका हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है। 49 अपॉन 1, अपॉन 1 आप चाहे लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी, तो नेक्स्ट टर्म में इसका आंसर आएगा वी मल्टीप्लाई 7 बाई 49, तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे 343 विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज कम्प्लीटेड, और इसके साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। आई होप आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।